देखो यार, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपको यार बोल रहा हूँ और आपको बुरा लगे तो भाई कमेंट करके बता देना। फिलहाल ऐसा वीडियो बनाने के पीछे वजह क्या है इसको भी मैं बता देता हूँ। अभी क्या हुआ कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाने बैठा। अब मेरी बेटी जो है वो क्लास 11th में पहुंच चुकी है। अब जब मैं उसको पढ़ाने बैठा तो उसका मन ही नहीं लग रहा था पढ़ाई में। तो मैंने पूछा प्रॉब्लम क्या है प्रांशी। तो उसने कहा पापा, मैं ऑलरेडी मतलब पहले ही स्कूल में अपने टीचर से पढ़ती हूँ। मैं बोला अच्छी बात है, तो आप घर में ना टीचर बन के मत पढ़ा। मैंने बोला यार अगर मैं पढ़ाऊँगा तो टीचर बन के ही पढ़ाऊँगा। तो बोली नहीं, मेरे को घर में टीचर से पढ़ाई नहीं करनी है। अगर आप दोस्त बन के अच्छे से पढ़ा सकते हो तो फिर अच्छी बात है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, अब से मैं दोस्त बन के पढ़ाऊँगा। अब समझ नहीं आया कि यार मैं दोस्त कैसे बनूँ, क्योंकि जब मैं अपनी दोस्ती वाले एज में था, अभी भी दोस्त बनाता हूँ मैं, पर जब दोस्त था मैं या मेरे दोस्त थे तो उनसे मैं कैसे बात करता था वो मैं वापस से सोच रहा था। क्योंकि बहुत दिन से मैं टीचर वाले ही कैरेक्टर में हूँ और मैं अपने टीचर्स को जैसे मैंने पढ़ाते देखा, मैंने सोचा मैं भी वैसे ही पढ़ा रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करा रहा हूँ। पर अब यहाँ पे बात आ गई, थोड़ा सोचना पड़ गया मेरे को कि यार मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि एक पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रही है और बोल रही है आप अच्छे से पढ़ा नहीं रहे हो। मैं सोचा अब तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा खुद पे, यानी खुद को थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर बदलूंगा नहीं तो ये पढ़ेगी नहीं। तो फिर सोचा कि चलो अब इसी चीज़ की प्रैक्टिस मैं अपने यूट्यूब चैनल पे करता हूँ, यानी अब आप लोगों को दोस्त बना के मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि भाई कैसे हो यार, मतलब कि कैसे हो दोस्त, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ हेलो फ्रेंड्स। अब तो हमारे भाई प्रधानमंत्री जी भी आकर के हेलो फ्रेंड्स कहना शुरू कर चुके हैं। तो ये सब सोच के मैंने सोचा कि चलो अब ऐसे ही पढ़ाना शुरू करूंगा। और जो टॉपिक है जो मैंने सेलेक्ट किया है पढ़ाने के लिए वो है ज़ीब्रस। अब ज़ीब्रस थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है, क्योंकि मेरे को लगता है ऐसा कि ज़ीब्रस जो है वो थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है। पर अगेन चलो भाई, सीरियस होता तो हम हॉस्पिटल में होते, ये चुटकुला था, चाहो तो हंस सकते हो। पर फिलहाल ज़ीब्रस को हमें अच्छे से सीखना है। अब ज़ीब्रस जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, इस चीज़ को याद रखना है, यानी कि एक टूल है। ज़ीब्रस को सीखना आसान भी है और मुश्किल भी है। अब देखिए, आसान किसको लगेगा इस चीज़ को समझ लें। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो रेगुलर स्केचिंग करते हैं, या आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, आप शेप को देखना और समझना जानते हैं, तो ऐसे में आपको ज़ीब्रस अच्छा लगेगा। पर अगर आप स्केचिंग नहीं करते, आप शेप को देख के ऑब्जर्व नहीं करते हैं, तो आपको ज़ीब्रस मुश्किल लग सकता है। उसके अलावा अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो बचपन से मिट्टी के साथ खेलते रहे, यानी कि मिट्टी से कुछ आपने बनाया होगा, कभी कोई खिलौना, कोई टॉय, तो फिर आपको हो सकता है कि ज़ीब्रस आसान लगे, क्योंकि इसमें हम वही काम करने वाले हैं, इसको हम कहते हैं स्कल्पटिंग। तो आप एक स्कल्पचर की तरह अगर आपने काम किया है बचपन में एक बार भी, तो आपको वो थोड़ा आप उससे रिलेट कर सकते हो और वो आपको अच्छा लग सकता है। और अच्छा लग सकता है कहने का मतलब है आसान लग सकता है। पर अगर आपने वो काम भी नहीं किया है तो अगेन आपको ज़ीब्रस थोड़ा मुश्किल लग सकता है। तो देखिए, ज़ीब्रस को हम दोनों तरीके से सीखेंगे, एक कंसेप्ट के हिसाब से भी सीखेंगे और एक थोड़ा टूल्स के हिसाब से भी सीखेंगे। यानी कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं, उसको हम समझेंगे कि इसमें कैसे काम होता है, किस तरीके से काम होता है और कौन कौन से टूल का हम यूज़ करते हैं और कब करते हैं। तो देखिए, एक सिनेरियो सोच लेते हैं कि अगर आप सच में एक मूर्तिकार हैं, एक स्कल्पचर है, तो आप क्या करेंगे? आप मिट्टी लेंगे, एक जगह पे जमा कर देंगे। सेम वैसा ही ज़ीब्रस पे क्या रहता है, मेन वर्क स्पेस होता है, सेंटर का जो एरिया होता है, उसको आप समझ लीजिए वो टेबल है, जिस टेबल पे हमने मिट्टी ला करके रख दिया है। तो यहाँ पे मैं इस टेबल को ना 5 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि ज़ीब्रस को 5 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। पहला टॉप का जो हिस्सा है वो हो गया, दूसरा जस्ट बॉटम का हिस्सा, तीसरा लेफ्ट साइड का हिस्सा और चौथा राइट साइड का हिस्सा, और पांचवा जो हिस्सा है वो है सेंटर का हिस्सा। तो अब ये जो 5 साइड है इसको आपको अच्छे से समझना है। ये वैसे ही समझिए कि आप एक मूर्तिकार बन चुके हैं और आपने एक टेबल में पांचों साइड पे यानी चारों साइड पे कुछ कुछ रखा हुआ है, बीच में आपने मिट्टी का एक गोला रखा हुआ है। अब क्या होगा कि ज़ीब्रस को अगर आप ध्यान से देखें तो जो लेफ्ट साइड है ना, वहाँ पे आपने समझ लीजिए कुछ टूल्स रखे हुए हैं। यहाँ पे ज़ीब्रस में वही टूल्स ब्रशेस हैं, यानी कि आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग टाइप के ब्रश हैं, पुश है, पुल है, क्ले ब्रश है, ऐसे करते हुए अलग अलग ब्रश है। इसको हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। राइट साइड में देखोगे तो उसी ब्रश की प्रॉपर्टी है, यानी कि रियल में अगर आपने ब्रश ले लिया तो ब्रश का शेप क्या होगा, साइज क्या होगा, ठीक है, ये सबको आप प्लान करोगे ना, तो ऐसे ही सेम राइट साइड पे सारे प्रॉपर्टीज हैं जहाँ पे आप इन चीज़ों को प्लान करेंगे। टॉप के हिस्से में आपको क्या मिलेगा, मेन्यू बार। ठीक है, मेन्यू बार मतलब आपको कौन कौन से ऑप्शन कब यूज़ करना है, वो ऑप्शन सारे मिलेंगे कहाँ, मेन्यू बार में। और जो बॉटम का हिस्सा है यहाँ पे भी आपको कई सारे टूल्स मिलेंगे, एक शेल्फ मिलेगा।
तो ऐसे करके 5 पार्ट में तो ज़ीब्रस का इंटरफ़ेस बँटा हुआ है। अब अगर आपको ज़ीब्रस सीखना है और आपको लगता है कि यार ये थोड़ा मुश्किल है, तो हो सकता है कि मुश्किल लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर सीख कर के आए हुए होते हैं और ज़ीब्रस बिल्कुल अलग दिखता है, ठीक है? यानी एक तो अगर आप देखें ज़ीब्रस का इंटरफ़ेस, तो मेन्यू ही गलत तरीके से अरेंज लगता है हमें कि फ़ाइल मेन्यू पहले होना चाहिए, फ़ाइल मेन्यू बीच में डाल दिया उसने। तो एक प्रॉब्लम ये हमें लगती है जिसकी वजह से थोड़ा अलग लगता है, और अलग लगता है तो कई लोगों को मुश्किल लगने लग जाता है। इसके अलावा कई लोग 3D सॉफ्टवेयर से आते हैं, जैसे कि माया हो गया, 3ds मैक्स हो गया, ब्लेंडर हो गया, तो उनको भी ये थोड़ा अलग लग जाता है, क्योंकि उसका इंटरफ़ेस में ग्रिड होता है, व्यू पोर्ट होता है। यहाँ पे ऐसा कोई ग्रिड विड वाला व्यू पोर्ट तो है नहीं, सिंपल एक इंटरफ़ेस में सेंटर एरिया है जहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्ट को, मॉडल को घुमा करके देखते हैं। तो इन सब भी वजह से क्या होता है कि आपको ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है। पर सिंपल है कि अगर आप कुछ तरीके को अच्छे से समझ लें जो मैं आपको बताऊँगा, तो आपको ये आसान लगने लगेगा। और दूसरी बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि ज़ीब्रस को अच्छे से सिखाऊँ। ऐसे मैंने शुरुआत किया था जब इस चैनल का, तो ज़ीब्रस से ही किया था। फिर मुझे लगा कि यार ज़ीब्रस ना थोड़ा लेंदी टॉपिक हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो लोग ना पढ़ने आएँगे कि नहीं, सीखने आएँगे कि नहीं, पता नहीं। पर देखा अभी मैं, तो मेरे चैनल में जो सबसे ज़्यादा व्यू गया है ना, वो ज़ीब्रस के ही वीडियो पे गया है। तो मुझे लगा कि यार ज़ीब्रस को ही लेकर के मैं थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ, यानी कई सारे सब्सक्राइबर हैं जो ज़ीब्रस के लिए ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो ज़ीब्रस से ही शुरुआत करते हैं। और ज़ीब्रस जो है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये इसको आसान तरीके से कैसे सीखा जाए, इस पे हमें काम करना है। तो वो काम तो मैं करूँगा, क्योंकि मेरा काम है आपको उन चीज़ों को सिखाना, और वो भी आसानी से, यानी आसान तरीके से, आपको ईज़ी लगना चाहिए। और अगर कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप चैनल में कमेंट का एरिया है, वहाँ पे कमेंट करके बता देना कि मुश्किल लग रहा है, चीज़ों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने ऊपर मेहनत करने को तैयार हूँ। तो देखिए, ये तो है पहला शुरुआत, यानी कि अगर आप ज़ीब्रस शुरू कर रहे हैं सीखना, तो अपने दिमाग में आपको ये बात बैठानी है कि ज़ीब्रस को सीखना आसान है, ठीक है? और आसान क्यों है? क्योंकि एक तो मैंने बोल दिया आसान है, दूसरा आपको सीखना है इसलिए आसान है, क्योंकि आप कुछ सोच के सीख रहे होंगे ना ज़ीब्रस को। मैं आपको बता दूं कि अभी के समय में ना स्किल का डिमांड जो है वो ज़्यादा है, यानी लोग स्किल वगैरह पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि आप खुद सोचो, प्री नर्सरी, यानी अभी के समय में स्कूल में प्री नर्सरी से पढ़ाई हो जा रही है, और वहाँ से लेकर के 12th क्लास तक आप सीरियस वे पे तो आपने पढ़ाई किया ना, बहुत साल दे दिया, बहुत सारी पढ़ाई कर ली। अब ऐसे में पढ़ाई थोड़ा सा बोरिंग लगने लग जाता है। बहुत लोग हैं जिनको नहीं लगता, तभी तो वो टॉपर बनते हैं। पर बहुत सारे लोग हैं जो भाई, उनको वो चीज़ें समझ नहीं आती, या फिर उनको लगता है कि यार पूरे 12th क्लास आते-आते हमने बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत लिखाई कर ली, अब थोड़ा-सा चीज़ों को प्रैक्टिकल वे पे समझना है। तो ज़ीब्रस जो है उसको आपको प्रैक्टिकल वे पे कैसे समझना है। अगेन यहाँ पे भी मैं आपको बोलूँगा कि पढ़ना तो पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा, पर मज़ा लेके, यानी आपको सीखना है ना, तो आप ये सोच के सीखिए कि भाई मुझे मज़ा आना चाहिए इसको करने में, क्योंकि अगर अभी आपको मज़ा आएगा तो आप इसे पूरी ज़िंदगी तक कर पाएँगे, यानी आपका लाइफ टाइम प्रोफ़ेशन बन पाएगा, और जिस चीज़ को आप अपना लाइफ टाइम प्रोफ़ेशन बना लेंगे, वो आपके लिए क्या बन जाएगा, आपका करियर। तो ये सोच करके आपको ज़ीब्रस को सीखना है। बस ये छोटा-सा सोच अगर आप अपने माइंड में डेवलप कर लेंगे, तो आपको ज़ीब्रस आसान लगने लगेगा, क्योंकि आप इसको सीख रहे हैं कुछ बनने के लिए, ठीक है? और शुरुआत इसी तरीके से करें, पहले इंटरफ़ेस पे अच्छा खासा समय दें, टाइम बिताएँ उसके साथ। मेन्यू को अच्छे से देखें, सेंटर एरिया को अच्छे से देखें, साइड के जो टूल्स हैं उनको अच्छे से देखें, राइट साइड के टूल्स को अच्छे से देखें, बॉटम स्पेस को अच्छे से देखें। और जब आप इन सभी चीज़ों को कवर कर लें ना, फिर आपको लगेगा कि यस, मेरे को इंटरफेस याद हो चुका है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको यही बताना चाहता था कि हमें अच्छे से धीरे-धीरे चीज़ों को सीखना है, समझना है। बाकी मैं अपने चैनल को तो ऑलरेडी खिचड़ी बना चुका हूँ, इसमें बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे आपको सीखने समझने के लिए। कई सारे प्रीमियर के प्लेलिस्ट हैं, आप उससे प्रीमियर सीखना शुरू करें। कई सारे आफ्टर इफेक्ट के प्लेलिस्ट हैं, आफ्टर इफेक्ट सीखना शुरू करें। फिर 3ds मैक्स का प्लेलिस्ट है, वो भी 2-3 उसमें जाकर के 3ds मैक्स सीखना शुरू करें। माया का भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, और ऐसे करते हुए ज़ीब्रस के भी और कई सारे वीडियोस पहले से बना करके रखे हुए हैं, पर वही थोड़ा-सा मेरे पुराने तरीके से मैंने उसको बनाया है। अभी तरीका थोड़ा बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, मे बी, आई डोंट नो कि मैं कितना अच्छा कर पाऊँगा, पर कोशिश मेरी 100% रहेगी, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। तो अगर आपको लगा कि ठीक है, मुझे ज़ीब्रस सीखना है, और वो भी अच्छे से सीखना है, आसानी से सीखना है, आसान तरीके से सीखना है, तो आप विश्वास कर सकते हैं इस चैनल पे, आप विश्वास कर सकते हैं मेरा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस चैनल के साथ आखिरी तक बने रहेंगे, आखिरी मतलब कि यार जब तक मैं ज़ीब्रस सिखा रहा हूँ तब तक आप बने रहेंगे, तो हो सकता है कि आप, हो सकता है नहीं बोलूँगा, वरना आपको डाउट होगा, गारंटी दे सकता हूँ कि आप ज़ीब्रस को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए यही कहूंगा कि लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।